ये जो लगातार राहुल गांधी कह रहे हैं कि संगठन को दुरुस्त करना है, संगठन सृजन कार्यक्रम, और इसी सिलसिले में वो पहले भोपाल पहुंचते हैं, वहां पर एक बयान देते हैं कि घोड़े जो रेस के लायक हैं सिर्फ उन्हीं पर दांव लगाया जाएगा, बाकी लोगों को अब अपनी भूमिका पर पुनर्विचार करना होगा। इसके बाद जब वो हरियाणा पहुंचते हैं, हरियाणा कांग्रेस की मीटिंग लेते हैं, उसमें भूपेंद्र सिंह हुड्डा रहते हैं, शैलजा रहती हैं, उन सब के बीच में एक मैसेज देते हैं कि गुटबाजी नहीं चलेगी। उसी मीटिंग में ये भी कहते हैं कि हम संगठन चुनाव कराएंगे और उसमें किसी की सिफारिश नहीं चलेगी। गुटबाजी, सिफारिश, लंगड़े घोड़े, इन सब के बीच कांग्रेस को अपने लिए एक संजीवनी तलाशनी है और उसका जिम्मा राहुल गांधी के कंधों पर है कि कैसे करें। ये अलग बात है कि खड़गे अभी बहुत दिनों से इस मुहिम में नजर नहीं आ रहे हैं, लेकिन राहुल की चर्चा बहुत हो रही है। ये जो हरियाणा, भोपाल के बाद हरियाणा में जब आए, उसके बाद इनसाइड मीटिंग में बहुत सारी चर्चाएं हुई। कहा गया कि भूपेंद्र और सिंह हुड्डा और शैलजा के बीच यही राहुल गांधी थे जो जाकर चुनाव के बीच हाथ मिलवाकर एक मैसेज दे रहे थे। आज उनको क्यों कहना पड़ रहा है कि गुटबाजी नहीं, गुटबाजी नहीं, गुटबाजी नहीं? देखिए सर, उसके 2-3 कारण हैं। 2014 में अशोक तंवर जो है वहाँ प्रदेश अध्यक्ष थे और संगठन बनाने के लिए जिला कार्यकारिणी तैयार होनी थी, उसकी लिस्ट बनाई गई, लेकिन हुड्डा गुट जो है वहाँ उनसे भिड़ गया। इसके बाद एक अध्यक्ष कुमारी शैलजा भी रहीं, उसके बाद उदय भान, वो उन्हीं के खेमे के आदमी माने जाते हैं, लेकिन उसमें भी खींचातानी हुई, एकदम संघर्ष वाली स्थिति। अब ये तीनों घटनाएं ये बताने के लिए काफ़ी हैं कि हुड्डा गुट किस तरीके से पूरे हरियाणा में कांग्रेस पर हावी है। शायद कहीं ना कहीं विधानसभा चुनाव के जो नतीजे थे, उसको पहले जब ये लोकसभा चुनाव हुए 2024 के, तो उस समय 5 सीटें कांग्रेस ने जीती और तब कांग्रेस को लगा कि हुड्डा गुट कुछ कमाल कर सकता है विधानसभा चुनाव में, तो उन्होंने फ्री हैंड दे दिया। टिकट बंटवारे की बात आई तो फिर नाराजगी सामने आने लगी। कुमारी शैलजा के गुट ने कहा कि भाई हमारे आदमियों के टिकट काटे जा रहे हैं, और वो मनमुटाव आपत्तिजनक टिप्पणियों तक इतना बढ़ गया कि राहुल गांधी को अंबाला की रैली में दोनों को मंच पे लाना पड़ा, हाथ मिलवाना पड़ा, लेकिन दिल नहीं मिल पाए। नतीजा ये जो मीटिंग हुई है, हालिया मीटिंग जो हुई है जिसमें गए राहुल गांधी संगठन सृजन के लिए, उस मीटिंग में क्या हुआ? अब ये मीटिंग जो हुई है उसमें साफ साफ जो बातें हैं उससे तो ये लग रहा है कि अब हुड्डा गुट पर नकेल कसने की तैयारी है, और ये सीधा इशारा राहुल गांधी ने किया है। तो माना जाएगा कि अब जो हुड्डा गुट का लगातार दबदबा या वर्चस्व चला आ रहा था, वो अब कहीं ना कहीं पीछे हटेगा या खत्म होगा, क्योंकि कांग्रेस अब ये मान के चल रही है कि अगर वो बूथ लेवल तक नहीं पहुंचेगी तो फिर जीतना चुनाव आगे मुश्किल ही है, चाहे वो विधानसभा हो या लोकसभा हो। एक चीज अरविंद, आपके पास फिर लौटेंगे। जो मीटिंग के अंदर से खबरें आ रही हैं उसमें ये भी कहा जा रहा है कि हुड्डा जिन्हें वो सफाई देने की कोशिश की कि भाई हम मार्जिनल अंतर से हार जा रहे हैं, तो राहुल गांधी ने थोड़े सख्त लहजे में एक पैगाम भी दिया कि हार तो रहे हैं ना, ये मार्जिनल क्या है, हार हार होती है। तो ये जो हार को लेकर एक बेचैनी है, बौखलाहट है, गुटबाजी को लेकर एक चिंता है राहुल गांधी की, एक सिफारिशी नेताओं की को लेकर चिंता है, क्या लग रहा है कि ये जो, देखिए इसमें एक लाइन में मतलब मेरी तरफ से जोड़ लीजिए, ये सच्चाई है। हरियाणा विधानसभा चुनाव कांग्रेस जीती हुई थी, ये बात बीजेपी भी मान के चल रही थी, लेकिन जो जीत का सेहरा कांग्रेस को पहनना चाहिए था वो बीजेपी के माथे चला गया, और वो चोरी नहीं किया बीजेपी ने, कांग्रेस की गुटबाजी ने दे दिया। ये भाई मैं कह रहा हूं कि घुड़चढ़ी जो है, घुड़चढ़ी में मिस कर गई कांग्रेस, वो नौबत ही नहीं आ पाई। क्यों होता है ये जो है, लगातार कई बार लगता है कि मध्य प्रदेश में आपने देखा यही चीज आपने हरियाणा में देखी, राजस्थान में भी सिर फुटबल आपने देखा। ये जो अगर घोड़े आपस में ही लड़ते रहेंगे तो घुड़चढ़ी कैसे होगी? देखिए ये कब होता है, ये 2-3 परिस्थितियों में। एक तो जब आपका शीर्ष नेतृत्व कमजोर होता है, जब शीर्ष नेतृत्व
का डर नहीं होता है, नीचे के नेताओं में एक्शन का डर नहीं होता है, तब ये काम होता है। दूसरी चीज ये होती है कि ये तब होता है जब पार्टी का शीर्ष नेतृत्व है उसका पब्लिक कनेक्ट नहीं होता है, उसे जमीन की हकीकत का पता नहीं होता है, वो कार्यकर्ताओं से बिल्कुल कट जाता है। तब ये चीज होती है कि उसे कार्यकर्ताओं से संवाद करने के लिए भी स्थानीय नेताओं की जरूरत पड़ती है। तब ये परेशानी, कांग्रेस की असल दिक्कत यही है। वो वही बात वो मध्य प्रदेश में कह रहे हैं, वो रेस का घोड़ा तलाशने की बात कर रहे हैं। हरियाणा में परिस्थिति, बिहार में चुनाव आने वाले हैं, बिहार में क्या होगा इनका? बिहार में तो इनके पास कोई चेहरा नहीं है, चेहरा नहीं है, इस सीट की लड़ाई लड़ रहे हैं, तो सारा कुछ तो इनका चेहरा मान लीजिए कि जो आरजेडी के नेता है तेजस्वी यादव, वही राहुल गांधी के भी चेहरा होंगे, क्योंकि जो सीटें मिलेगी उनकी कृपा से ही मिलेगी। एक दो कैंडिडेट हो सकता है कि पर्सनल कैपेसिटी में सीट निकाल ले जाए, बाकी कांग्रेस को जो मिलेगी वो तेजस्वी की कृपा से मिलेगी। बिहार में कुछ है नहीं, तो ये समस्या एक जगह की नहीं है। राहुल गांधी सिस्टम की बात करते हैं, जब वो सिस्टम लोअर लेवल पर डेवलप नहीं करेंगे, कार्यकर्ताओं का से कनेक्ट नहीं बनेगा नेताओं का, तो ये चीजें होंगी नहीं। आज राहुल गांधी इतनी बातें कर रहे हैं, इतनी बातें पार्टी अध्यक्ष खड़गे क्यों नहीं कर रहे हैं? राहुल गांधी किस कैपेसिटी में ही बात कर रहे हैं? राहुल गांधी एक सांसद भर है, ठीक है, अध्यक्ष तो नहीं है पार्टी के ना, तो ये सारी चीजें पार्टी अध्यक्ष को करना चाहिए। असल प्रॉब्लम यही आकर के ठहर जाता है कि भाई जो सिस्टम आपको अपने लिए नहीं बनने देना है, दूसरों के लिए सिस्टम चाहिए, आप खुद सिस्टम का हिस्सा नहीं रहेंगे। असल प्रॉब्लम कांग्रेस की ये है। ये जो एक समस्या है कांग्रेस के अंदर, जो जिससे लगातार जूझ रही है कांग्रेस, और उसमें राहुल गांधी चाहते तो बहुत कुछ है कि पार्टी सही ट्रैक पे आ जाए, पार्टी में नेताओं में एक जज्बा, जोश, जुनून भरा जाए, लेकिन चुनौतियां हैं। शालिनी, क्या लगता है कि ये जो राहुल गांधी ने एक मुहिम शुरू की है, उसका फायदा कांग्रेस को अब मिलेगा या फिर कांग्रेस फिर उलझ जाएगी? ये जो जैसे ही आप तार कसते हैं तो बौखलाहट होती है, तो क्या आपको लगता है कि कांग्रेस के अंदर अभी एक तूफान आएगा, उसके बाद शांति होगी? हाँ, ये हो सकता है कि एक तूफान आए, उसके बाद एक शांति हो, लेकिन राहुल गांधी का जो ये पहल है, मुझे लगता है ये बहुत स्ट्रांग पहल है। ये उन्होंने जो भी कहा है कि लंगड़े घोड़े, रेस के घोड़े, उन्होंने कैटेगराइज्ड करके साफ तौर पर कहा है कि मुझे वो शोबिज वाले घोड़े अपनी पार्टी में नहीं चाहिए, जो बहुत टाइम से पार्टी में बैठे हैं और ग्राउंड जीरो पे उतर के काम नहीं कर रहे हैं। उन्होंने साफ तौर पे कहा है, मुझे ऐसे नेता और ऐसे लोग पार्टी में चाहिए जो काम करे, पब्लिक से जुड़े, कनेक्शन बनाए। जिस तरीके से सर ने बोला कि कांग्रेस का बहुत जरूरी है अब कि उनका एक ऑडियंस स्पीकिंग होना चाहिए। मैं मानती हूं कि बीजेपी इस टाइम बहुत स्ट्रांग पार्टी है और बीजेपी से कांग्रेस को ये चीज सीखने की बहुत जरूरत है कि उनके जो शीर्ष नेतृत्व है उनकी चलती है। अगर वहां किस पार्टी के किसी बड़े नेता ने कह दिया कि यहाँ का मुख्यमंत्री यही होगा तो वही होता है, और दूसरा क्वेश्चन नहीं किया जाता है। तो इसी तरीके से राहुल गांधी कांग्रेस का एक चेहरा है आज के टाइम पे, तो वो अगर कुछ कह रहे हैं तो वो सोच समझ के कह रहे हैं। हो सकता है उन्होंने ये बात बहुत पहले से रखी हो, लेकिन पार्टी में कई बड़े नेता ऐसे भी हैं, खड़गे हैं, अध्यक्ष हैं, कई बार उन्होंने क्या पता समझाया हो तो इस वजह से ये बात पीछे रह गई हो। लेकिन अब उनको लगता है राहुल गांधी को कि बिहार इलेक्शन उनके लिए एक बहुत बड़ा साबित हो सकता है स्टेज अपनी पार्टी को प्रूव करने का। इसलिए उन्होंने साफ तौर पे बोला है कि मुझे वो नेता दीजिए जो जाए, लोगों से काम करे, ग्राउंड जीरो पे उतरे और अपनी पार्टी की हर एक काम की, मुहिम की चर्चा करे, जैसे खुद राहुल गांधी करते हैं। भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी की इतनी बड़ी यात्रा रही है कि उनके पॉलिटिकल व्यू को लोगों के मन में माइंडसेट चेंज हुआ है उनको लेके, उनकी रेस, उनके उस यात्रा के बाद से। तो अब राहुल गांधी खुद चाहते हैं कि अगर मैं अपनी पार्टी के लिए उतर के काम कर रहा हूं तो बाकी लोग पीछे क्यों बैठे। आपने राजस्थान का एग्जाम्पल देखा, अशोक गहलोत सचिन पायलट की लड़ाई, फिर इधर आपने हुड्डा और शैलजा की लड़ाई देखी, उधर कमलनाथ का एमपी में आपने देखा। तो उनकी पार्टी में लगातार यही चीज होती है और इसका फायदा उठाती है दूसरी पार्टी। दूसरी पार्टी गलत नहीं है, ये पॉलिटिक्स है, यहाँ पे साम दाम दंड भेद चलता है। अगर आप नहीं करेंगे तो फिर दूसरा तो फायदा उठाएगा, दूसरा फायदा उठाएगा। बिल्कुल सही बात शालिनी कह रही हैं। अब यही संकट है कांग्रेस में कि कांग्रेस में जो रेस के घोड़े हैं, मान लीजिए बारात के घोड़ों को आप बैठा देंगे, लंगड़े घोड़ों को बैठा देंगे, रेस के घोड़े अगर आपने चुन भी लिए, किसके भरोसे वो दौड़ेंगे, किसके भरोसे वो अपनी गति बढ़ाएंगे? क्योंकि अगर शीर्ष नेतृत्व में कंफ्यूजन रहेगा, गुटबाजी रहेगी, ये लगातार कोई क्लैरिटी नहीं रहेगी, थॉट ऑफ में आपकी क्लैरिटी नहीं रहेगी। एक कमांड सेंटर राहुल गांधी हैं या खड़गे हैं या प्रियंका हैं, कौन है कमांड सेंटर? अगर कमांड सेंटर का
आपको क्लियरिटी नहीं मिले। हरियाणा में जाएं तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा अपनी एक कमांड सेंटर चलाएं, शैलजा अलग चलाएं। राजस्थान में जाएं तो आप गहलोत अलग चलाएं, सचिन पायलट अलग चलाएं। मध्य प्रदेश में जाएं तो कमलनाथ अलग चलाएं, दिग्विजय सिंह अलग चलाएं। तो अगर कमांड सेंटर क्लियर नहीं होगा तो किसके भरोसे दौड़ेंगे रेस के घोड़े? देखिए सर, ये बात बिल्कुल सही है और शायद यही वजह है कि आप देखिए कहाँ से शुरू हुआ है मध्य प्रदेश। शालिनी की बात को आगे बढ़ा रहे हैं कि वहाँ कमलनाथ का झगड़ा, उसके बाद आइए हरियाणा में भूपेंद्र सिंह हुड्डा का झगड़ा सभी से। तो यानी कि और अभी जबकि चुनाव का दौर है बिहार में कांग्रेस को संगठन खड़ा करने की जरूरत थी, लेकिन नहीं, शुरुआत हुई मध्य प्रदेश और हरियाणा से, इसलिए कि यहाँ वो जीत जो उनके हाथ में थी वो हाथ से फिसल गई। सिर्फ गुटबाजी, अंदरूनी कलह और नेताओं के आपसी झगड़े। आप मुझे ये बताइए अरविंद जी कि किसके भरोसे दौड़े, राज्य के नेतृत्व के या सेंट्रल नेतृत्व के या राहुल गांधी के या प्रियंका के? देखिए सर, मेरा मानना ये है कि अगर हुड्डा पे कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व ने भरोसा किया तो गलती नहीं की। इस बात को हुड्डा को भी समझना चाहिए था। अगर उनके ऊपर जीत का दारोमदार था तो अव्वल तो उनको ही सारे मसले सुलझाने चाहिए थे, क्योंकि 5 राज्यों में चुनाव था या 3 राज्यों में चुनाव था। शीर्ष नेतृत्व जो होता है पार्टी का, उसको तीनों प्रदेश देखने होते हैं या 5 प्रदेश देखने होते हैं। ऐसे में अगर वो डिपेंडेंट है राज्य इकाई पे तो वो गलत नहीं है, लेकिन ये है कि जीत का दारोमदार अगर राज्य इकाई से निकल के वापस शीर्ष नेतृत्व पे आएगा तो फिर संगठन किस बात के लिए खड़ा करना? फिर तो राहुल गांधी खुद ही हर जगह चले जाएं। ये एक राय है। शैलेंद्र जी, आपको क्या लगता है कि किसके भरोसे दौड़ेंगे रेस के घोड़े? उनको लगेगा कि हाँ, मेरे पीछे एक आदमी है, वो हर मुसीबत में, हर संकट में, हर रणनीति को वो समझ रहा है, हमको दौड़ते रहना है और हमको जीतना है, बाकी चिंता छोड़ देनी है। कौन है वो चेहरा कांग्रेस में? नहीं, कांग्रेस में दुर्भाग्य से अभी वो कोई चेहरा ही नहीं है। राहुल गांधी को उनके कार्यकर्ता, ऐसा मेरा मानना है कि उनके कार्यकर्ता खुद ही नहीं मानते कि राहुल गांधी हमें जीत के रास्ते पे ले जा सकते हैं। तो राहुल गांधी का जो अपना जो कार्यकलाप है, मतलब एक पार्टी के मतलब अध्यक्ष तो नहीं है, लेकिन पार्टी उन्हीं के इशारे पे चलती है। तो राहुल गांधी का जो अपना किया, बातें बड़ी अच्छी होती है। कांग्रेस की बैठक में राहुल गांधी भी बड़ी अच्छी बातें करते हैं। राहुल गांधी आप देखिएगा कई बार ऐसे मुद्दों को उठाते हैं जो विरोध तो कर रहे होते हैं, बीजेपी का, नरेंद्र मोदी का विरोध कर रहे होते हैं, लेकिन पब्लिक में उसका मैसेज बड़ा निगेटिव जाता है। वो साउंड वैसा नहीं करता है जैसा वो चाहते हैं कि साउंड करे, तो उसका इफेक्ट एडवर्स हो जाता है कई बार। सबसे बड़ी चीज क्या है कि नेता की सोच को पब्लिक तक, आम लोगों तक पहुंचाता कौन है? कार्यकर्ता पहुंचाता है। कार्यकर्ता तब आपके पास होगा जब आपके पास संगठन खड़ा होगा। संगठन जब प्रॉपर फंक्शन नहीं करता है, आज कांग्रेस के सारे कार्यकर्ता दूसरी जगह चले गए, दूसरी पार्टियों में ज्वाइन कर लिया उन्होंने। जो थोड़े बहुत बचे हुए हैं वो भी एकदम सुसुप्त अवस्था में, उनको मालूम है कि कुछ होना नहीं है। उनसे आप जा करके बात करिए, वो कहेंगे कि एकदम होपलेस है। बिहार में आप कह रहे हैं चुनाव है, बिहार में किसी कांग्रेस का सपोर्टर भी है, उसे पूछ के देखिए, वो कहेगा कि सब कुछ डिपेंड करता है लालू यादव पर। तो जब तक आप संगठन खड़ा नहीं करेंगे, कार्यकर्ताओं को जोड़ेंगे नहीं, तो अब देखिए एक हमने उदाहरण देखा 2014 में। ऐसा कहा जाता है अमित शाह को जब उत्तर प्रदेश का चार्ज दिया गया, उन्होंने फिर क्या किया, बहुत सारे ऐसे नेता थे जो चाहे संघ के कार्यकर्ता हो, पार्टी के, जो निराश होकर बैठ गए थे। एक एक को कहा जाता है कि कांटेक्ट किया उन्होंने और फिर से उसको जोड़ा, उससे उसका नतीजा दिखा। फिर उनको, तो लीडर जब स्ट्रांग होता है तो कार्यकर्ता उससे मोटिवेट होता है, कार्यकर्ता का कॉन्फिडेंस आता है, और कार्यकर्ता जब जुटता है तो लीडर का मैसेज आम लोगों तक पहुंचता है और तब चुनाव में उसका असर दिखता है। दुर्भाग्य कांग्रेस का यह है कि यह पूरा सिस्टम नदारद है। लेकिन शालिनी, लगातार उम्मीद नजर आ रही है शालिनी को कांग्रेस में कि अगर ये कवायद होती है तो कांग्रेस कार्यकर्ताओं तक भी मैसेज जाएगा। क्या ये जो कवायद है, इसके बाद जो सवाल मैंने इन दोनों से किया वही मैं आपसे भी करता हूं कि किसके भरोसे कार्यकर्ता अपने आप को समझे और फिर अपने चुनावी रण में कूद पड़े? देखिए, कांग्रेस पार्टी का चेहरा राहुल गांधी ही है। चाहे वो बैकफुट पे हो या फ्रंट फुट पे हो, वही चेहरा है और लगातार वो कवायद कर रहे हैं कि वो अपनी पार्टी को आगे बढ़ाएं। मुझे लगता है कि राहुल गांधी धीरे ही सही
कछुए की चाल ही चलेंगे, लेकिन वो जीत जरूर जाएंगे। आज नहीं कल देखिए, क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं से शुरुआत करनी पड़ती है। उनके बाप दादाओं दादियों को वो बात कहना बहुत बड़ी बात है। कल को मेरे बाप दादाओं ने जो किया होगा वो उनकी पर्सनल लाइफ है, उनका अपना नजरिया था, उनके काम करने का अपना तरीका था। लेकिन अब राहुल गांधी खुद के पॉइंट ऑफ व्यू रख रहे हैं कि वो कैसा सोचते हैं, कैसा वो काम करना चाहते हैं, अपने बयानों को रखते हैं। वो मैं मानती हूँ कि उनके कुछ बयान ऐसे होते हैं जो शायद एक अलग एंगल ले लेते हैं, लेकिन वो जो कहना चाह रहे हैं, अगर आप उनको पर्सनली समझे उनकी बातों को, तो उनकी बातों में बहुत बड़े मैसेजेस होते हैं। अब अगर राहुल गांधी इस स्टेज पे आके ये चीज कह रहे हैं कि मेरी पार्टी में अब मुझे बदलाव की जरूरत है, तो मुझे लगता है कि उनका ये पहल बहुत स्ट्रांग साबित होगा। भले ही धीरे हो, पार्टी में फूट पड़े, पार्टी में टूट आए, लेकिन नए लोग अगर जब पार्टी में आएंगे तो एक नया नजरिया सामने आएगा। कांग्रेस पार्टी हो सकता है एक नए रूप में, क्योंकि देखिए राहुल गांधी परिवार का एक आखिरी वंश अभी इस रूप में अभी है अपने परिवार के, जो पार्टी को लेके आगे चल रहे हैं। उनके आगे मुझे नहीं लगता भी कोई है, तो उन्हीं को ही आगे बढ़ाना है। अब वो कैसे बढ़ाते हैं वो उनके हाथ में है। वो कहते हैं ना, तोड़ने ही होंगे गढ़ और मठ सारे। तो लगता है कि कांग्रेस के अंदर के जो गढ़ और मठ बने हुए हैं उसको तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं राहुल, और वो लगातार कह रहे हैं कि सिफारिश नहीं चलेगी, गुटबाजी नहीं चलेगी, घोड़े अपने अपने दुरुस्त कर लें, और जो घोड़े रेस के होंगे वही कांग्रेस में चुनाव लड़ेंगे। बाकी बारात के घोड़े और लंगड़े घोड़ों के लिए अब कांग्रेस में जगह कम बची है। तो ये इस पर आपकी क्या राय है, आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके हमें बताइए। और राहुल गांधी की इस मुहिम का क्या असर होगा कांग्रेस में, कांग्रेस आगे बढ़ेगी, उसको संजीवनी मिलेगी या नहीं मिलेगी, कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।